हेलो बच्चों, मैं डीजी सर आप सबके बीच में रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से ये ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, इनके क्या रोड मैप हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स को कब कब किस मंथ में कंप्लीट कराए जाएंगे, उनके बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग है, ये हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है बच्चों अक्टूबर मंथ से। ये हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा वो हमारा ठोस अवस्था, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। सेकेंड चैप्टर होगा विलयन, जिसको हम लोग सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हम बात करेंगे बच्चों नवंबर मंथ में हम लोग रासायनिक बलगतकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, पृष्ठ तनाव सरफेस केमिस्ट्री, और जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिनको तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ नवंबर मंथ। उसके बाद बच्चों दिसंबर की बात करते हैं। तो दिसंबर में हमारा जो चैप्टर्स कंटेन होगा वो पी ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक, और साथ में उप सहसंयोजक यौगिक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और उप सहसंयोजन यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तीनों चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर, ये जनवरी का मंथ है, फोर्थ मंथ जनवरी मंथ है, उसमें हम लोग हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स यानी हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक को देखेंगे, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में देखेंगे। और एक चैप्टर और आपका है जिसको हम लोग जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी नवंबर मंथ के एंड पे जैव अणु के चैप्टर्स देख लेंगे। तो बच्चों अक्सर होता क्या है कि जो 12th के जो आपके चैप्टर्स हैं, ये हमारा जो रोड मैप है, जो हम लोग रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से लेकर आए हैं, इसमें हम लोगों को 4 मंथ के अंदर ये प्रोग्राम को सेट करना है। 4 मंथ के प्रोग्राम को ये सेट करना है और इस तरीके से लेकर चलने हैं ताकि हमारा जो रिवीजन होता है वो हमारे 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाए। दोस्तों हमारे पास ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी है, अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सारे कंप्लीट चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, तो होगा क्या, जब आप आगे CUT के एग्जाम्स दोगे, तो पहले जब आते थे BHU एंट्रेंस एग्जाम या अलग अलग, जब आप लोग 12th पास आउट होते थे तो उसमें 11th और 12th कंबाइंड करके एग्जाम्स में आते थे यूजी के लिए, यूजी कंपटीशन के लिए। लेकिन अब क्या है, अब जो CUET कर दिया है उसमें क्या है कि आपके 12th बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो जो 12th के जो सिलेबस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। लेकिन साथ में जब से CUET हो गया है तब से केवल सिलेबस में आपके 12th क्लास के सिलेबस आएंगे। इस वजह से 12th हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो बच्चों हम एक मंथ में 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी कवर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो रैंकर्स एडुकेयर आपके लिए एक बेहतरीन मौका दिया हुआ है। इस मौके का फायदा उठाना है आपको और केमिस्ट्री को अपने मुट्ठी में बंद कर लेना है। आप देखेंगे कि केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से कैसे बताया गया है, और जो भी चैप्टर्स के आप लोगों के साथ साथ चलते जाएंगे वो मटेरियल साथ में आपको मिलते जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें भी हेल्प हो सके, और साथ में आपको लर्न करने के लिए जो तरीका होगा, जो मेथड्स होगा, उसको हम आपको डिस्कस करते चले जाएंगे। बच्चों हम लोग तैयार हो जाएंगे अक्टूबर से। ये जो हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ की जो हमारी जो जर्नी रहेगी वह केमिस्ट्री को बेहतर बनाने का एक आपके पास सुनहरा मौका है। और अपने आगे आने वाले कंपटीशन, ये जो
एंट्रेंस यूजी के लिए आप लोग कर रहे हो वो कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों बोर्ड्स के साथ साथ आप कंपटीशन के लिए भी एक आपके पास क्विक रिवीजन का एक मौका है। तो आप लोग हम दोनों लोग मिलकर ये चैप्टर्स को एक एक करके कवर करते चले जाएंगे। तो अक्टूबर में हम लोग जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे ठोस अवस्था, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस अवस्था के प्रकार, और उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उनका अरेंजमेंट क्या होता है, उनका जो एज लेंथ होता है, उनका पोजीशन कहाँ होता है, एटम यानी परमाणु को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग ठोस अवस्था के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स इंट्रोडक्शन के क्लास में समझ में आ गए होंगे। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब भी बैठोगे अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठोगे और हमारी कही हुई बातों को बेहतरीन ढंग से समझते हुए आगे के चैप्टर्स को हम लोग कवर करते हुए जिस तरीके से चलेंगे वैसे वैसे आप लोग को नोट्स के साथ साथ आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे उन सबको कवर करते हुए लिखते हुए चलना है, ताकि हम लोगों के बोर्ड्स के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें भी हम लोगों को काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से फायदे हो पाए, और साथ में पढ़ने के जो तरीके होंगे वो हम बीच बीच में आप लोगों को बताते जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार जब भी हम लोगों का क्लास होगा उसमें हम लोग टाइम ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि अपने पास 4 मंथ के टाइम है, ये जो महत्वपूर्ण 4 महीने का समय है, इस 4 महीनों में अपने आप को एक एक चैप्टर को कवर करते हुए सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करने हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलना है। तो बच्चों अगले क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा, मिलते हैं सॉलिड स्टेट के साथ। थैंक यू सो मच।